यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। नाथ से निराला गौरी, नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी, नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी, नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी, नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डब डब बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डब डब बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी, नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी, नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले, हाथ चमकते अदले पिछले। जब जब करवट बदले, हाथ चमकते अदले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी, नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी, नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग को कष्ट मिटाया, तुझको प्रेमी को बिसराया। तुमने जग को कष्ट मिटाया, तुझको प्रेमी को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी, नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी, नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो।
तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। बच्चे, तुम कूट कूट करके पक्का तो कराते हो, पर तुमने कहाँ पक्का किया है? कूट कूट कर किया है क्या? दिखाओ अभ्यास, बताओ यात्रा, दिखाओ जर्नी। तुमने आत्मा का अभ्यास कितना किया है? जर्नी दिखा सकते हो तुम? है तुम्हारे पास? कहाँ तक किया है? और तुमने अपने आप को कितना पक्का किया कि तुम आत्मा हो? और तो और तुम्हारे लौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में किस किस को पक्का किया है कि आत्मा है? समझ है बच्चे? देख बच्चे, तुझे सेवा की कोई बात बताता हूँ तो हाँ जी करता है, और स्व कल्याण की बात बताता हूँ तो हाँ जी क्यों नहीं करता? करके क्यों नहीं दिखाता स्व कल्याण की बात? वहाँ पीछे क्यों रहता है? बाप ने तो श्रीमत दी है कि पहले हर एक को यह मंत्र कूट कूट कर पक्का कराओ कि तुम आत्मा हो। पहले तुम पक्का करो। क्या तुमने किया है? आत्मिक स्थिति में आने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ करते हो? सारे दिन भर में कितना समय तुम्हें स्मृति रहती है कि तुम आत्मा हो? रहती है क्या? या कोई दिखाता है स्मृति, दिलाता है, सुनाता है, कहता है? ऐसी तो बात नहीं है। समझ की बात है बच्चे। बच्चे, जब तक यह बात पक्की नहीं होती कि तुम आत्मा हो, तुम कौन सा ज्ञान लोगे? क्योंकि मैं ज्ञान तो आत्मा का दे रहा हूँ, धारणाएं तो आत्मा की सुना रहा हूँ, चर्चा तो मैं आत्मा की कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी मैं आत्मा का दे रहा हूँ। तुम ज्ञान कौन सा सुनोगे? मुरली पूरी आत्मा पर है, और अगर तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो मुरली कौन सी जाएगी अंदर? क्या मुरली को समझोगे बच्चे? होश में आओ जरा। आत्मिक स्थिति पक्की की है क्या? उसके बिना तुम क्या समझोगे? बाप जब सुनाता है कोई बात तो तुम्हें ये लगता है क्या ये बात मुझ आत्मा के लिए बाप सुना रहा है, या ऐसे देह स्वरूप में सुनते हो, नाम रूप में? आत्मा इमर्ज होती है क्या? बात तो मैं आत्मा की कर रहा हूँ, चर्चा भी तो मैं आत्मा की कर रहा हूँ। सब समझ की बात है बच्चों। बच्चे देख, चर्चा तो मैं आत्मा की कर रहा हूँ, पर क्या यह चर्चा सुनने के लिए तुम आत्मा उपस्थित हो? हर बात मैं आत्मा की कर रहा हूँ। तुम्हें बाप को याद करना, ये तुम्हें कौन है? आत्मा। मैं किसी नाम रूप की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चे। याद से ही पाप कटेंगे। किसके? आत्मा के। और अगर आत्मा ही उपस्थित नहीं है तो बच्चे आगे क्या करोगे? और सबसे मजेदार बात है कि ज्ञान में ही अगर आत्मा उपस्थित नहीं तो आत्मा योग कौन सा करेगी? ज्ञान लेते वक्त भी अगर बच्चे तुझे ये समझ नहीं है कि बाप यह ज्ञान मुझ आत्मा को दे रहा है, ना कि मुझ नाम रूप को, पद पोजीशन को, रिश्ते संबंध को, आत्मा को दे रहा है, न किसी उम्र को दे रहा है, आत्मा को ज्ञान दे रहा है बच्चे। जब तक तुम उम्र कॉन्शियसनेस में बैठे हो, नाम रूप कॉन्शियसनेस में बैठे हो, तब तक गड़बड़ी है बच्चे। समझ की बात है। आपको क्या लगता है आप कौन हो? कौन हो? आत्मा। आपको क्या लगता है आप कौन हो? तो ये तो नहीं लगता कि बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है? देखो, चेक करो। बात वही है कि कौन हो और उपस्थित कौन है फिलहाल। देखो, आप आत्मा रूप में उपस्थित हो, ठीक है, पर इस घड़ी अगर आपका पुराना नाम लेके किसी ने पुकारा तो पीछे मुड़ोगे? चेक करो, पीछे मुड़ोगे, मना आत्मा उपस्थित नहीं है। बात वही मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम्हारे देह का नाम किसी ने लिया और पीछे मुड़ गए, मना आत्मा उपस्थित नहीं है। आत्मा मना जो सबसे परे है, नाम रूप में नहीं है। अगर तुम नाम रूप के होशो आवाज में हो बच्चे तो ज्ञान अंदर नहीं उतरेगा,
मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं, ज्ञान नहीं उतरेगा, समझ की बात है। बल्कि मुरली सुनने के लिए बैठे तो उस व्यक्ति को पास आके तुम्हें इशारा करना पड़ेगा, तब तुम होश में। अरे आप हो क्या, आप बुला रहे थे, मना इतने आत्म रूप में मुरली में तल्लीन हो गए। उसने कहा आपको समझ में नहीं आ रहा, कितनी बार पुकारा, माफ करना, हम आत्म स्वरूप में बैठे थे, अपने देह का भान भूल कर, जो बाप की श्रीमत है, नाम रूप भूल कर हम मुरली में बैठे थे। बच्चे आत्मा को पक्का करो, उसके बिना हाथ कुछ नहीं लगेगा। प्राप्त करने वाली आत्मा है, वर्षा लेने वाली आत्मा है, पर प्राप्त करने वाला ही नहीं है और वर्षा लेने वाला ही नहीं, तो तुम्हें क्या वर्षा मिलेगा, कैसे वर्षा मिलेगा बच्चे तुम्हें? समझ की बात है। और बच्चे ध्यान में रखना, आत्मिक स्थिति में बैठते 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 एक दिन तुम्हें पहचान मिलेगी तुम कौन सी आत्मा हो। जैसे ब्रह्मा बाप को पहचान मिली कि वो श्री कृष्ण जी की आत्मा है, नारायण की आत्मा है, मम्मा को पहचान मिली श्री राधे की आत्मा है, श्री लक्ष्मी की आत्मा है, उसी प्रकार तुम्हें पहचान मिलेगी। और जब पहचान मिलेगी तभी तुम्हारा पुरुषार्थ उस दिशा में चलेगा, और जब पुरुषार्थ उस दिशा में बढ़ेगा तभी बच्चे तुमसे सेवा उस दिशा में आगे बढ़ेगी। पर तुम जानते ही नहीं हो कि तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, आर्किटेक्ट हो, क्या हो, तुम जानते ही नहीं हो और तुम सेवा करने की चेष्टा कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो और कौन सी सेवा करोगे। कहते हो हाँ हर काम करेंगे जो हो। अरे पर तुम हो कौन, लॉयर हो, इंजीनियर हो, ऐसे कैसे हर काम करेंगे? ऐसे थोड़ी डॉक्टर इंजीनियर का काम करेगा, इंजीनियर डॉक्टर का काम करेगा, ऐसे थोड़ी होता है। ये लौकिक की बात है। उसी प्रकार बच्चे आत्मा की बात है। जब तक तुम्हारी आत्म पहचान नहीं होती बच्चे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार उस पहचान के बाद है, और उस पहचान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, आत्मिक स्थिति में जाने की, उस अवस्था में आने की, उस उच्च अवस्था को उपलब्ध होने की तपस्या करनी पड़ती है। पहले खबर तो मिले। जैसे मुझे पता है मैं परमात्मा हूं, शिव बाप हूं, तो तुम्हें पता है क्या तुम कौन से बच्चे हो? अगर पता ही नहीं तो तुम करोगे क्या? बच्चे तो हो, मैं पहचान नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने पहचान दी भी दी तुम्हें, पर तुम मानोगे नहीं, क्योंकि उसे तुमने अनुभव किया नहीं। इसलिए तुम्हें ही तुम्हारी पहचान निकालनी है, तुम कौन हो। जैसे किसी की याददाश्त चली गई, दूसरे उसे याद दिलाते हैं, पर आखिर कंफर्म तो खुद को ही करना है ना। दूसरे कितना भी याद दिलाए, वो अगर कंफर्म करने के लिए राजी नहीं है, थोड़ी अपने स्वरूप में आएगा। वही बाप कर रहा है, तुम्हें याद तो दिला रहा है, पर कंफर्म तुम्हें करना है। इसलिए अखंड तपस्या में बैठना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा तुम कौन सी आत्मा हो। सिर्फ आत्मा समझने से काम नहीं चलता, कौन सी आत्मा है यह भी पता करना पड़ता है। और जब ये पता करोगे तब पुरुषार्थ कर पाओगे। सब समझ की बात है बच्चों, समझदार बनो, पूरा पूरा समझोगे तो अच्छे से चलोगे। ये संसार समझ का है। जैसे असिस्टेंट को पता है वो असिस्टेंट है, वो लैब में जाके साइंटिस्ट का काम नहीं करेगा। साइंटिस्ट को पता है वो साइंटिस्ट है। बाहर जो प्यून बैठा है उसको पता है प्यून है। जब खुद को पता होता है मैं कौन हूं, तो कर्म परफेक्ट होते हैं, पुरुषार्थ परफेक्ट होता है, वरना गड़बड़ करोगे पूरा पूरा। साइंटिस्ट अगर भूल गया मैं साइंटिस्ट हूं, इन्वेंशन बंद हो जाएगी। साइंटिस्ट बाहर आके प्यून के पास बैठेगा, आप कौन, कहाँ से, कब आए? वो कहेगा आप साइंटिस्ट हो, मालिक हो इस लैब के, ये आप ही की लैब है। नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हो, आप प्यून तो मैं साइंटिस्ट कहाँ से हूँ, मैं भी प्यून ही हूँगा। ये तो बात है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ
पक्का करो। उसको पक्का करने के लिए रोज 8 घंटा अपनी अवस्था में बैठना पड़ता है, कम से कम 8 घंटा अपनी अवस्था में बस अपने को देखते रहना है। अंदर 8 घंटे तक देखते 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 एक दिन पहचान मिल जाती है, मिल जाते हैं बच्चे कि तुम कौन से आत्मा हो। और एक बार आत्मिक पहचान मिल गई, आत्मिक स्थिति में आ गए, फिर तो अपने आप पता चलता है। अभी किसी को पता है वो लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट है, वो आलतू फालतू पुरुषार्थ करेगा क्या? उसको पता है मेरी उतनी जिम्मेवारी है जितनी ब्रह्मा बाप की है, मुझे भी उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नारायण का बेटा हूँ सतयुग में। और वही किसी को पता चला प्रजा में, वो कहेगा ठीक है खाओ पियो चलो, अभी हमें तो पता चला हम प्रजा में, क्या पुरुषार्थ के पीछे लगना। बात वही है बच्चे, सब समझो, पहले अपने को जानो, अपने को पहचानो, तुम कौन से आत्मा हो, उसके बाद ही कर्तव्य इमर्ज हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। तुम दूसरों को तो कहते हो अरे हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई है, पर तुमने तो एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज को कि आत्मा आत्मा भाई हो। कहाँ किया है? सब समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चे आत्मिक स्थिति को पक्का करो, और जब तक आत्मिक स्थिति पक्की नहीं होती आगे मत बढ़ो। याद क्या करोगे तुम? आत्मिक स्थिति ही पक्की नहीं तो याद करोगे क्या, मुझे बताओ। बर्तन ही नहीं, भोजन क्या बनाओगे? इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है, कौन सा भोजन बनाओगे? क्या खाओगे? और तुम कहते हो भोजन बना रहे। लोग कहेंगे ये पागल हो गया, न सिगड़ी है, न बर्तन है, न इंग्रेडिएंट्स है, और कहता है भोजन बना रहा है। इसको पागल खाने में भेज दो। समझ, आत्मा जगह पर नहीं, और कहता है याद में बैठे। याद कहाँ की करेगा तू? आत्मा ही उपस्थित नहीं है। होश में आ, पूरा पूरा होश में आ बच्चे, समझदार बन। और मेरे हिसाब से जो मैंने डिक्लेयर नहीं किया, मैं श्रीमत के रूप में दिया है, पर मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से नाम रूप में मुझे याद करना महापाप है। ध्यान में रखना, बॉडी कॉन्शियसनेस में मुझ निराकार को याद करना महापाप है। इसलिए इतने वर्षों में बहुत बच्चे महापाप के भागी बने हैं। भगवान को याद करने में प्राप्ति है विधिवत, अगर विधि विधान चूका तो बड़ा घाटा है, नुकसान है, जो किसी ने सुनाया नहीं होगा तुम्हें, न मैंने सुनाया था, आज सुना रहा हूं। नाम रूप में याद करेगा, देह भान में याद करेगा, महापाप चढ़ेगा। माफ करना मुझे। जैसे 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति पा सकता है आत्मा समझकर याद किया, तो उसी प्रकार 1 सेकंड अगर देहभान में याद किया तो नरक में जाएगा। संकल्प नहीं कट कर रहे, सत्यता बता रहे, बड़ा घाटा पड़ेगा। समझ की बात है। और इस यात्रा पर आकर, इस राह पर चलकर सबके जीवन में इसी एक बात के कारण दुख आए। आज बता रहा हूं, इसलिए दुख बढ़े हैं, बीमारियां बढ़ी है, उछल खा रहे, वो बात निराली है, पर दुख बढ़ने का कारण ये महापाप जो तुमने देहभान में आकर परम परमात्मा को याद किया। भाई ऐसे कैसे कर सकते हो? देहभान में कीचड़ मिट्टी लगाकर तुम पूजा कर सकते हो क्या? गंध लगाकर अलाउड है? उसी प्रकार इस कीचड़ मिट्टी के साथ मुझे याद कैसे कर सकते हो? महापाप तो चढ़ गया। समझ की बात है। वही एक दुख का कारण है इस राह पर चलते, कि तुम देहभान में परमात्मा को याद करते। 8 सेकंड ही करो, चल 8 घंटे नहीं होता, 8 सेकंड, पर आत्मा समझकर, कीचड़ समझकर नहीं, मिट्टी समझकर नहीं। समझ है बच्चे? कीचड़ समझकर, मिट्टी समझकर मेरे सुंदर परमधाम को स्पर्श करने की चेष्टा कर रहा है। तुझे लाल लाइट दिखेगी,
लाल आसमान दिखेगा पर परम धाम के महसूसता नहीं आएगी। इसलिए बहुतों को बाबा से महसूसता नहीं आती। क्यों? कारण एक ही है, आत्म भान में नहीं है, देह भान में बैठे हैं। ध्यान में रखना, इसलिए वो महसूसता नहीं आती। योग में भी, आत्मिक स्थिति में भी महसूसता नहीं आती। सब समझ की बात है बच्चे। इसलिए आत्मा इस पहले पाठ को पक्का कराओ, पक्का कराओ। बहुतों को ज्ञान देने का बड़ा शौक है। बच्चों, ज्ञान कौन दे सकता है? जो आत्मा समझकर परमात्मा को 8 घंटा याद कर सकता है, उसी को ज्ञान देना चाहिए। एटलीस्ट कल तूने 8 घंटा याद किया है तो आज तेरे पास विकर्म आए नहीं है, इसलिए तू सेफ है, तेरा ऑरा क्लीन है, तेरा सूक्ष्म शरीर ओके है, आज तू ज्ञान दे सकता है। पर अगर आज 8 घंटा याद किया तो कल दे सकता है, और अगर कल 8 घंटा याद नहीं किया है तो ऑरा में गंध है, सूक्ष्म शरीर में पाप है, और ज्ञान दिया तो वो पाप भी दूसरों में ट्रांसफर होंगे, क्योंकि ऊर्जा है वो, और कुछ भी नहीं, और बेचारे और नीचे जाएंगे। इसलिए ज्ञानी मत बन, श्रीमती बन, ज्ञानी ना बन। गलती से भी किसी को ज्ञान नहीं देना है, सपने में भी बहुत बोझा चढ़ जाता है बच्चों। ज्ञान दिया तो पहले श्रीमत पालन कर, पहले आत्मिक स्थिति पक्का कर, 8 घंटे की याद पक्का कर, उसके बाद देखते करना क्या है। ज्ञान देना है या नहीं देना है, उसके बाद देखते हैं। 8 घंटे पहले याद तो पक्का कर, फिर धारणा की अकल आएगी। धारणा की अकल समझ में आए, फिर धारणा कर। धारणा अच्छे से हुई, फिर श्रीमत ले। बाबा, मेरे लिए सेवा की क्या श्रीमत है? तू अपने से डिसाइड करता है, तू स्पीकर बनेगा, माइक बनेगा। तूने बाप को पूछा, बाबा मेरे लिए सेवा की श्रीमत क्या है? उससे पहले क्या मैं सेवा के लिए पात्र हूँ? किसी भी सेवा के लिए, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, पूछा तूने संदेशी से? या बाप कभी मिला ब्रह्मा तन में, दादी तन में, यहाँ तो पूछा? या डायरेक्ट सेवा शुरू? पहले पात्रता पूछनी होती है, बाबा हम किसी सेवा के लिए पात्र है क्या? और बाबा ने कहा हाँ जी, हाँ बच्चे, सेवा के लिए तैयार हो, पात्र हो। तो क्या श्रीमत है हमारे लिए, कौन सी सेवा करनी है? बात पूरी हो गई। तो जो श्रीमत आएगी वही सेवा करनी है। माया हमेशा क्या करती है पता है? एक तो ये सब नहीं करती, इस विधि विधान से नहीं लेके जाती और जाने ही नहीं देती यहाँ से। दूसरा, तेरे मन में लाती है, किसी के द्वारा कोई आएगा, माया लेके आए और कहेगा आप ज्ञान बड़ा अच्छा देते, आप क्लास क्यों नहीं करते, अब स्पीकर क्यों नहीं बनते, अब एक यूट्यूब चैनल खोल दीजिए आप, अच्छा हो जाएगा, बहुतों का उद्धार होगा। इसको चढ़ाया चने के झाड़ पे, ये भी चढ़ गया। हाँ, बात तो सही कहते हो, इतना ज्ञान अंदर है, किस लिए रखा है? देंगे नहीं तो करेंगे क्या उसका? मर गया ये। सब समझ कर चलना होता है बच्चे। ऐसे ही बहुत बच्चे मर गए हैं अपने से सेवा लेकर। समझदार बन बच्चे। बाप का यज्ञ है तो बाप को पूछा जाता है पात्र हूँ क्या, और अगर पात्र हूँ तो मेरे लिए आज्ञा क्या है, कौन सी सेवा की आज्ञा है। और ऐसे नहीं बच्चे, तुझे आज कहा कि हाँ ये सेवा कर तो कल भी तू पात्र है उस सेवा के लिए, नहीं। ये भी पूछना है, बाबा आपने सेवा तो बता दी,
पर मैं कब तक इस सेवा के लिए पात्र हूँ? क्या मैं सदा के लिए पात्र हो चुका हूँ या फिर सदा के लिए नहीं हूँ? ऐसे तो नहीं ना तेरी स्थिति कायम एक ही रहती है, एक समान रहती है क्या स्थिति? नहीं ना। तो सेवा सदा वही कैसे रह सकती है? समझ की बात है बच्चे। यही पाप सब पर चढ़े, किसी को पता ही नहीं है, अपने से सब किया है। बाबा मैं ये करूं, मुरली का मंथन करूं, मुरली का चिंतन करूं, बाबा मैं वो करूं। बाबा ने नहीं दी सेवा, तूने ली है सेवा। बाबा ना कहता नहीं, भले तेरे द्वारा कहने वाली तेरी माया हो, उसको भी मेरा हाजी, पर पाप चढ़ा तुझ पर। माया को भाग्य और तुझे दुर्भाग्य। नाजी कहना मेरा स्वभाव संस्कार है नहीं, किसी को भी सबको हाँ जी कहता हूं। भल माया आए पूछने के लिए या तू आए, हाँ जी कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसलिए बच्चे, अपने से बाप को कभी कुछ पूछा नहीं जाता। बिना सेवा के ये जीवन समाप्त हुई तो भी चलेगी, पर डिस सर्विस मत कर, मनमत से सर्विस मत कर, परमत से सर्विस मत कर। समझ की बात है। तुझे लगता होगा कि तूने कोई सेवा नहीं की इस प्रकार। शिव संदेश दिया है, श्रीमत ली है, थोड़ा बहुत ज्ञान का परिचय दिया है, श्रीमत ली है। बोझा तो चढ़ा है बच्चे, बोझा तो चढ़ा है बच्चे, जाएगा कहाँ तू? इस बोझ के कारण तेरी अवस्था ऊपर नहीं उठ पा रही। मैं क्या कहता हूं सेवा को? वायरस। ध्यान में रखना, खतरनाक वायरस है वो सेवा। क्यों कहता हूं? क्योंकि अगर पात्र नहीं है ना और तूने उस वायरस को हाथ लगाया ना तो जान ले लेगा। पात्रता लगती है। समझ की बात है बच्चे। वो लैब में जाते लोग वायरस को हैंडल करने, कैसे जाते? सूट पहनते, पूरा प्रोटेक्टेड रहते। उसी प्रकार सेवा के लिए उतनी अवस्था लगती है। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चों। और बहुत सारे जो स्पीकर बन बैठे हैं बच्चों, आपको बाबा कहना चाहेगा, आप जानते हो सेवा क्या चीज़ है? जब स्टेज पे खड़े हो, सामने 100 बच्चे अगर ज्ञान सुन रहे तो ध्यान में रखना, 100 का दुर्भाग्य आपको उठाना है हिम्मत इतनी? 100 के जीवन के दुख कष्ट आपकी ओर आएंगे, क्योंकि वो सब 100 आपकी ओर आशा से देख रहे हैं, कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा। वो आशा माना वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं आपके अंदर। इसलिए स्पीकर अगर श्रीमत वाला है तो जीवन मौज की है, वरना नर्क बन जाएगी। क्योंकि इतनों का दुख, इतनों के कष्ट, दर्द, दुर्भाग्य, पाप कर्म आप नहीं ले सकते। इसलिए कोई कोई स्पीकर की जीवन खलास हो चुकी है। क्यों? क्योंकि दूसरों का उठाया। श्रीमत जब होती है तो बाप बैठता है और बाप लेता है, बाप ही बोलता है। श्रीमत चाहिए बच्चे, बिना श्रीमत के किसी को ज्ञान भी नहीं देना है, वरना उसके कष्ट तुम में आएंगे, दुख दर्द तुम में आएगा और तुम्हारा सुख उसे ट्रांसफर होगा। संभल कर रहना बच्चे, इस बात से खबरदार रहना। ये नॉर्मल बातें नहीं है बच्चों। सेवा करते हो, कोई भी सेवा हो, चलो ये कैमरा सेवा है, लैपटॉप सेवा है, साउंड सिस्टम है, मुरली की जो भी सेवा है, ठीक है, जो भी आप सेवा करते हो, क्या बच्चे उतनी ताकत है मनमत से कि तुम दुनिया को पालना दे सको? क्योंकि कैमरे से दुनिया मुरली देख रही है, लैपटॉप से लाइव दुनिया देख रही है, इतनी ताकत है। इसलिए श्रीमत लगती है। जब तक श्रीमत ना हो हाथ नहीं लगाना होता। माया बहुत चतुर है बच्चे, आप नहीं जानते। वो बरोबर फंसाते। अरे तू बहुत अच्छा लैपटॉप चलाता है, तू लैपटॉप की सेवा करना, कैमरे का तुझे बहुत अच्छा ज्ञान है, आप कैमरा क्यों नहीं ऑपरेट करते? और आके पूछेगा हम ये करें, हाँ जी, मर गया ये।
कुछ भी नहीं किया जाता बिना श्रीमत के, फंसोगे। सबसे पहले बाबा के सभी बच्चों को बाप कहना चाहेगा, सभी माना सभी, कि स्पीकर का धंधा बंद करो, वरना मरोगे, दुर्गति को पाओगे। तुम्हारी पात्रता नहीं है बच्चे, तुम्हारा योग नहीं लगता, तुम क्यों दूसरों को ठग रहे हो ज्ञान देने में? योग लगता है 8 घंटा, होता है तुमसे 8 घंटा योग। बच्चे तुम्हारी आत्मिक स्थिति भी नहीं है और तुम आत्मा का ज्ञान दे रहे हो, परमात्म योग का ज्ञान दे रहे हो। समझ की बात है बच्चे। बच्चों ध्यान में रखना, जिस ज्ञान की धारणा तुमने नहीं की है, वो ज्ञान अगर तुम दूसरों को दोगे तो कल्प में, एक कल्प में क्या, अनंत कल्प में वो ज्ञान तुम्हें कभी धारण नहीं होगा, क्योंकि तुमने ज्ञान का अपमान कर दिया। ज्ञान दिया नहीं जाता, तुम्हारे धारणा से दूसरों को मिलता है, अपने आप मिलता है, तुम्हारे चाल चलन से मिल जाता है। ज्ञान देना मना बच्चे जबरदस्ती है, और वो माया कर रही ज्ञान देने का काम। मैं दे रहा हूं ज्ञान, नहीं दे रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी कहा याद प्यार ओम शांति, ड्रामा जो दे, बात समाप्त। बहुत बच्चे स्वयं के लिए ड्रामा लगाते हैं, बच्चे अपने लिए ड्रामा नहीं लगा सकते। तुम्हारे लिए बस साकार आकार निराकार बाप की श्रीमत है, ड्रामा नहीं है। ड्रामा ये शब्द सिर्फ साकार बाप बोल सकता है, ड्रामा बच्चे नहीं बोल सकते। तुम ड्रामा को क्या समझते हो, क्या जानते हो ड्रामा कहने के लिए, बताओ जरा। समझ की बात है। तुम ये क्यों नहीं कहते श्रीमत नहीं पालन की ना, इसलिए ऐसे हुआ, वो नहीं कहोगे। मनमत परमत पर चले ना, इसलिए ऐसे हुआ, ये नहीं कहोगे। कहोगे क्या करे अभी ड्रामा, ड्रामा नहीं, बाबा ने सब कहा था कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है। मनमत परमत चलाई, श्रीमत छोड़ी, इसलिए ये सब हुआ और ड्रामा पर धकेल रहे हो। बच्चों ध्यान में रखना, खबरदार रहना। बाप ने अगर श्रीमत दी है और तुमसे गलती हुई और तुमने ड्रामा किया, पदम गुणा लिखा जाएगा अकाउंट में, क्योंकि तुमने अपना दोष ड्रामा के माथे पर रख दिया। कहा कि ड्रामा क्या करे, अभी ड्रामा ही ऐसा है, हमारा पार्ट ही ऐसा है। बच्चे समझदार बनो, कहा भी कुछ भी नहीं कहा जाता, ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए होश में आओ, ज्ञान का धंधा बंद करो। पहले मैं कहता था ज्ञानी बनो और ज्ञान दो, पर सब माया में फंस गए हैं। अभी योगी बनो, ज्ञान का धंधा बंद करो, आत्मिक स्थिति में आओ, 8 घंटा योग पक्का करो। सब समझ की बात है, समझदार बनो। और जो बच्चे आप ज्ञान सुनते हो इसका उसका, बच्चे पहले चेक करो, जिनसे आप ज्ञान सुनते हो क्या वो 8 घंटा योग करते हैं? अगर वो बाप की श्रीमत नहीं पालन करते तो आपके अंदर ज्ञान उतरेगा क्या? और फिर वो कौन सा ज्ञान हुआ अगर वो 8 घंटा याद नहीं करते तो बाप को? स्पीकर को दिन भर कोई सेवा नहीं करनी चाहिए, बस 8 घंटा पक्का याद में बैठना चाहिए और उसे बस ज्ञान देना चाहिए। उनके खान पान की बाकी व्यवस्था की भी बातें कोई और बच्चे करें, पर उन्हें संसार में नहीं जाना चाहिए। स्पीकर को ध्यान में रखना, गलती से भी संसार में नहीं जाना चाहिए स्पीकर को। स्पीकर माना सबको संसार से निकालने वाला। अगर संसार में वही गया, उसको ही संसार में रस आ रहा है, तो दूसरों को संसार से क्या निकालेगा? समझ की बात है बच्चों। इसलिए ज्ञान उससे सुनो जिसका 8 घंटा योग है। मैंने कहा ना, मैं तो योग करता नहीं, मैं क्यों योग करूं? परमात्मा क्यों योग करे? किस बात के लिए योग करे? मेरे कौन से पाप कर्म है जो मैं योग करूं? मुझे आवश्यकता नहीं, न मैं मुरली पढ़ता हूं, डायरेक्ट है जो भी बैठता हूं तुम्हें ज्ञान देने के लिए। न मुझे मुरली की आवश्यकता है, न मुझे योग की आवश्यकता है। समझ की बात है।
इसी से बाप समझाना भी चाह रहा है बच्चों को कि जो मुरली भी नहीं पढ़ता, जो योग भी नहीं करता, वो इतना ज्ञान दे रहा है, तो वो कौन है? फिर भी बच्चों की बुद्धि में नहीं बैठता, वो कौन है? समझ की बात है बच्चों। मेन टॉपिक पर आते हैं, ध्यान में रखना। क्लास सुनने का आनंद है ना तुम्हें, इसका उसका उसका पहले चेक करो वो 8 घंटा योग करता है क्या। अगर करता होगा तो बेझिझक बच्चे ज्ञान सुनो, कल्याण जरूर होगा। पर कोई 8 घंटा योग नहीं करता, किसी की आत्मिक स्थिति नहीं है, तो बच्चे मायावश है, वो पूरा पूरा मायावश है, फंस जाओगे। उनसे ज्ञान नहीं सुनो। बहुत बच्चे बाबा के ऐसे देह संसार में बिजी है और स्पीकर बन बैठे हैं। समझ की बात है। और तो और बाप बताना चाहेगा सभी बच्चों को, जो समर्पित बच्चे हैं उनसे ही ज्ञान सुनो। जो समर्पित नहीं है, जिनके ऊपर बाप का स्टैंप नहीं लगा हुआ, उनसे ज्ञान मत सुनो। बच्चे वो अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के साथ घर संसार में रहते हैं। तुम उनसे ज्ञान सुनोगे, तुम भी संसारी बन जाओगे। थोड़े समय के बाद ज्ञान के साथ उनके संसार की ऊर्जा भी ट्रैवल हो रही है तुम्हारे पास। समझ की बात है। समर्पित बच्चों का सुनो ना, जो 8 घंटा योग करते हैं। समझ की बात है। तो पहली कंडीशन समर्पित बच्चे, दूसरी कंडीशन 8 घंटा जो याद में बैठते हैं उन्हीं से ज्ञान सुनना है, बाकियों से नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ की बात है। जो नौकरी धंधा करते हैं, दूसरी कोई सेवा करते हैं, उनसे ज्ञान मत सुनो, क्योंकि उसकी बुद्धि सेवा में लगी है। बच्चे समझदार बन बच्चे। बाबा को तो यही लगता है, बाबा के जितने समर्पित बच्चे हैं ना, उनको किसी भी डिपार्टमेंट का हेड मत बनाओ। जो स्पीकर है उनको सिर्फ स्पेशल स्पीकर के लिए रखो। उनको यही कहो 8 घंटा योग करो और आप ज्ञान दो। आपको कोई पद पोजीशन नहीं है, क्योंकि वो भी अगर किसी पद पोजीशन पर है तो ऊर्जा है, ये फलाने हेड है, ये फलाने हैं, वो फलाने हैं, तो उस स्पीच में, उस ज्ञान में वो भी तो ऊर्जा ट्रांसफर होगी। तो सामने वाला भी तो पद पोजीशन की ऊर्जा में अटकेगा। बच्चों ध्यान में रखना, ज्ञान शब्द नहीं है, ज्ञान तुम्हारे अंदर की ऊर्जा का ट्रांसफर है। ध्यान में रखना, देने वाले के अंदर जो ऊर्जा है वो दी जा रही है। बस बैठे बैठे ऊर्जा लेने में कठिनाई होगी सबको, क्योंकि कोई स्थिति में नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वो शब्दों का प्रयोग शब्द नहीं है बच्चे, उसमें ऊर्जा है। तुम ऊर्जा रिसीव कर रहे हो, वो मीडियम है। ऊर्जा और तुम, इसके बीच में शब्द है। समझो इस बात को। शब्द यहाँ है, ऊर्जा यहाँ है, वहां तुम हो। इसलिए शब्दों का आधार लेना पड़ता है ऊर्जा को ट्रांसफर करने के लिए, वरना बैठकर भी दे सकते हैं ऊर्जा, पर तुम स्थिति में चाहिए। पर शब्दों से क्या होता है, द्वापर युग से शब्दों का ज्ञान पता है, शब्दों की माया पता है, तो शब्दों को आधार बनाकर ऊर्जा ट्रांसफर की जा रही है। तो ज्ञान देना मना शब्द बोलना नहीं है बच्चों, ऊर्जा का ट्रांसफर है वो। समझो इस चीज को, ऊर्जा दी जा रही है। बहुत बच्चे समझते नहीं, बहुतों को लगता है 4 अक्षर ज्ञान के बोल दिए हो गया। नहीं बच्चे, ऊर्जा देनी है, वो 4 अक्षर ज्ञान के नहीं है। इसलिए शब्दों की कोई कीमत नहीं यहाँ पर, मुख्य है ऊर्जा। अब बताओ हमें, किसी ने शब्द बोला संकल्प निकट करे, हेट, और अंदर बेहद प्यार है, ट्रांसफर क्या होगा? किसी ने बोला आई हेट यू और अंदर बेहद प्यार है, ट्रांसफर क्या होगा? क्या हेट्रेट, नफरत ट्रांसफर होगी? प्यार ही ट्रांसफर होगा। अब ध्यान से समझो, शब्दों में मत अटको, ऊर्जा को समझो। सारा खेल एनर्जी का है, और एक जगह से एनर्जी निकलती है और दूसरी जगह पहुंचती है। बाप से निकल रही है और आत्माओं में, बच्चों में पहुंच रही है। तुम्हें शब्द अगर अच्छे लग रहे तो बच्चे तुम माया में हो,
किसी को शब्दों का ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है, आगे पीछे राइमिंग वर्ड्स बोले, ये डायलॉग बोला, वो डायलॉग बोला, बड़े खुश हो जाते हैं। ये मायावी है, ये बड़े मायावी है। उन्हें रस आ रहा है शब्दों से खेलने में। माया है बच्चे वो। ज्ञान तो ऊर्जा है, सिर्फ एनर्जी। कुछ ना करो, किसको बुद्धि से ज्ञान की ऊर्जा ट्रांसफर करो ना बैठे बैठे, फिर भी बच्चे वो ज्ञानी बन जाएगा, क्योंकि उसमें ज्ञान है ही है। समझ की बात है सारी। जैसे वो लास्ट टाइम आपको दिखाया था ना बबन, वो क्रिस्टल स्कल बड़े बड़े, उनका ऑरा निकाला। कौन सा ऑरा आया? ब्लू लाइट, बरोबर है। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, ये जो ब्लू लाइट है ये ब्लू लाइट नहीं है, ये नॉलेज है जो इस क्रिस्टल स्कल के अंदर स्टोर है। समझ की बात है, वो डिकोड करना पड़ता है। ज्ञान का एक ब्लू लाइट का एक गोला भेजा तो उसमें एक इंफॉर्मेशन भरी हुई है। आपकी इंटरनेट की इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? लाइट से ही तो आ रही है। सारी इंफॉर्मेशन, मोबाइल की इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? लाइट से आ रही है। सब कुछ लाइट का खेल है बच्चों, सब कुछ एनर्जी का खेल है। यहाँ अभी भी इंटरनेट ऑन करो, जो चाहे सर्च करो। इवन इंटरनेट से कनेक्टेड कोई मशीन है, यहाँ से भी चला सकते हो। किसने चलाई? लाइट ने चलाई, एनर्जी ने चलाई। ध्यान से एनर्जी को समझो। शब्द यहाँ से कितने भी बोलो, अरे मशीन ऑन करो, मशीन ऑन करो, होगी। पर यहाँ एक कमांड दी तो सेकेंड में मशीन स्टार्ट हो जाएगी। अब ध्यान से समझो, एनर्जी का खेल है सारा, लाइट का खेल है। लाइट में माइट है, लाइट माइट एक साथ है बच्चों, इसे ध्यान से समझो। इसलिए ज्ञानी बनने का कारोबार छोड़ो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ सभी को, लिख के। मैक्सिमम 99.99% ज्ञानी दुर्गति को पाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, दुर्गति निश्चित। क्योंकि धारणा की नहीं इन्होंने, ऊर्जा भरी नहीं और शब्द ट्रांसफर किए है। ऊर्जा भरी होती ना तो सदगति को पाते। शब्द ट्रांसफर करे या ना करे। इसलिए ज्ञानी की एक ही गति है, दुर्गति। ज्ञानी जो बना वो दुर्गति को पाया। बहुत खतरनाक खेल है बच्चों यो, बहुत खतरनाक खेल है बच्चों ये, बहुत ज्यादा। इसलिए ज्ञानी मत बनो। ज्ञानी बनोगे खलास हो जाओगे। अपने यहां से ज्ञानी कितने गए? सब ज्ञानी गए ना, कोई बुद्धू गया क्या? मूर्ख गया यहां से? सब ज्ञानी गए, सब समझदार गए। माया लेके जाती है, दुर्गति कराती है। ज्ञानी है ना ये, मूर्ख नहीं जाएगा कभी। मूर्ख को बाप संभाल के बैठेगा, बुद्धू को। ज्ञानी अपने अहंकार में चलेगा। इसलिए सारे ज्ञानियों की दुर्गति निश्चित है बच्चों। और श्रीमत पर जिसने ज्ञान दिया है, श्रीमत अनुसार, श्रीमत पर और श्रीमत का, ध्यान में रखना, श्रीमत अनुसार, श्रीमत पर और श्रीमत का ज्ञान जिसने दिया है, उसकी सदगति मेरी जिम्मेवारी। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे चिंतन कर पूरा पूरा। आजकल कोई भी बच्चे ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं, वही जगदीश भाई को देखो, कुछ भी क्लास सुनो उनका, कोई भी किताब पढ़ो उनकी, श्रीमत का ज्ञान है भाई वो, मनमत का परमत का नहीं है। और अभी नए नए स्पीकर है, उनका सुनो, देखो क्या होता है। बच्चों क्लास ही करना है ना, ज्ञान ही देना है ना। संदेशी से श्रीमत लो कि तुम इस सेवा के लिए पात्र हो क्या। अगर होंगे तो आगे बढ़ो, नहीं होंगे बच्चों तो आज ही छोड़ दो, वरना दुर्गति हो जाएगी। आप नहीं जानते आपके द्वारा माया जो कह रही है, क्योंकि श्रीमत नहीं इसलिए माया शब्द इस्तेमाल कर रहा है बाप। माया जो कह रही है वो वहां ज्ञान सुनने वाले में से कोई ना कोई अप्लाई करके देख रहा है, और बेचारे की जीवन गलत ट्रैक पर जा रही है, भटक रहा है। इससे अच्छा बाप क्या कहता है, मुरली पढ़ो,
मुरली सुनो। मैंने ये भी कहा ना, जिनको निश्चय नहीं यहाँ बाप बैठा है वो ये भी क्लास मत सुनो। ये भी मनमत परमत का क्लास हुआ फिर तुम्हारे लिए, मत सुनो। तुम प्लेन मुरली पढ़ो, अव्यक्त वाणियां इतनी है उन्हें पढ़ो। समझ है बच्चों? साकार वाणी सुनो, मम्मा वाणी सुनो, उसमें जाओ। संभल कर रहना किससे ज्ञान सुन रहे हो, खबरदार रहना बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, किससे ज्ञान सुन रहे हो। तुम वही बनोगे जिससे ज्ञान सुन रहे हो। और कोई बच्चा मेरे पास आया, बच्चे समय लगेगा। जब तुम कंटिन्यूअस सिर्फ बाप से ज्ञान सुनोगे, ऐसे कुछ मास चले जाएंगे, तब पहले क्लीनिंग होगी जितनों से सुना है उस ऊर्जा की। चार्जिंग हुई नहीं अब तक, समय जाएगा। समझ की बात है बच्चों। ये बच्चे इतने वर्ष हुए बाप से ही ज्ञान सुन रहे, तब जाके इस अवस्था में पहुंचे। मजेदार बात है बच्चों। और तो और माया ने खेल कैसे किया है। एक गुरु है भक्ति में, बहुत सारे गुरु है, तो एक गुरु है उसके अनेक फॉलोअर्स हैं, तो फॉलोअर्स भी दूसरे गुरु का ज्ञान सुन रहे हैं। अभी दूसरे गुरु का ज्ञान सुनने के कारण दूसरी ऊर्जा प्रवेश हो रही है और अपने गुरु से निश्चय उठता जा रहा है। यही कारण है, सब बिखरते जा रहे। यही माया का खेल है, डिवाइड एंड रूल। जो गुरु किया है उनको परमात्मा समझो और उन्हीं से ज्ञान सुनो। दूसरे गुरु का मत सुनो। दूसरे गुरु का सुनना है तो इस गुरु को छोड़ो और उनके पास जाओ और उनका ज्ञान सुनो, पर ऐसे मत करो। और बच्चों ध्यान में रखना, आप नहीं जानते इस बात को, कोई नहीं जानता कर्म की इस बात को। आप रहते हो उस गुरु के आश्रम में और 1 मिनट का ही सही किसी और गुरु का शॉर्ट सुना, बोझा चढ़ गया, पाप लगा। सूक्ष्म शक्तियां देख रही है, तू गुरु की अवज्ञा कर रहा है, क्योंकि रहता है इस गुरु के साथ और ज्ञान उस गुरु का सुन रहा है, तो भाई उसी के साथ जाना, वहां ही जा, उसी के पास जा। यहां क्यों रहता है? बहुत बोझा चढ़ता है। जैसा भी हो गुरु, पर तुम उसी का ज्ञान सुनो। और गुरु अच्छा नहीं लगता, दूसरा करो, पर एक गुरु के साथ रहकर दूसरे गुरु का ज्ञान मत सुनो। बोझा चढ़ेगा बच्चों, विराट चढ़ेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सब समझ की बात है, कोई नहीं समझ पा रहा है, इसलिए बच्चों नीचे गिरते जा रहे हो। भक्ति वाले बच्चे जो गुरु किया है पूर्ण निश्चय से उन्हें परमात्मा समझकर उनके साथ चलो। पूरा निश्चय रखो गुरु में। अभी गुरु किया ही है ना, परमात्मा समझा ही है ना, तो परमात्मा तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देगा। गुरु की चिंता मत करो। और ये भी नहीं समझो उस गुरु से निकले और तुम परमात्मा तक पहुंच गए तो उस गुरु को तुच्छ नहीं समझना। अरे ये तो परमात्मा भी नहीं निकले, ये तो साधारण गुरु है। अरे पर यात्रा वहां से स्टार्ट हुई ना। मिट्टी कैसी भी काली कलुटी है, कीचड़ वाली है, पर वहां से ही अंकुरित हुआ है ना। भले तुझे वहां से उठा के अच्छे गार्डन में लगाया है, पर अंकुरित कहाँ हुआ है तू? समझ, गुरु का सम्मान करना सीख। समझ की बात है। परमात्मा तक किसने पहुंचाया तुझे? उसी गुरु ने पहुंचाया ना। अगर वो गुरु नहीं होता तो उस गुरु को परमात्मा नहीं मानता तो परमात्मा तक पहुंचता कभी? समझ की बात है। और ये गलती सब कर रहे हैं। अच्छा गुरु मिलने के बाद जो पहला गुरु था उसके प्रति अशुद्धता मन में आ रही है। समझ की बात है बच्चे। इसलिए कहावत है, कितने भी बड़े हो जाओ धरती को नहीं भूला जाता। आसमान में भी उड़ने लगो, ध्यान में रखना लैंड धरती पर ही होना पड़ेगा। हवा में लैंडिंग की कोई जगह नहीं। स्पेस स्टेशन होगा, कितने दिन रहोगे स्पेस स्टेशन में? समझ की बात है। एक दिन आओगे ना, अनाज धरती का ही खाओगे, पानी धरती का ही पियोगे। ऊपर बादलों से पानी नहीं मिलेगा, ना अनाज मिलेगा। समझ है। इसलिए बच्चे जहां से आए हो उनका सम्मान कायम रखो, कभी भूलना नहीं होता। और ध्यान में रखना, किसी से भी क्लास
ज्ञान मत सुनो, खबरदार रहो। ऊर्जा है, मैं वापस कह रहा हूं, ज्ञान ज्ञान नहीं, वो एनर्जी है जो ट्रांसफर हो रही है वहां से तुम में। इसलिए कौन सी एनर्जी चाहिए तो कहाँ से लेनी है, सोच समझ कर लो, संभल कर लेना बच्चे, कहाँ से भी नहीं लेना। देखो बच्चे, तुम्हें आना है आत्मिक स्थिति में, बरोबर। अगर आत्मिक स्थिति में आना है तो जो कर्मों का ज्ञान दे रहा है उससे ज्ञान सुनकर मिलेगा क्या? जो अच्छे बोल का ज्ञान दे रहा है उससे ज्ञान सुनकर मिलेगा क्या? अच्छी दृष्टि, अच्छे संकल्प का ज्ञान दे रहा है, अच्छे वाइब्रेशंस, गुड वाइब्रेशंस का ज्ञान दे रहा है, उससे मिलेगी आत्मिक स्थिति। गुड वाइब्रेशंस मिलेंगे, हाउ टू क्रिएट गुड वाइब्रेशंस एंड हाउ टू रिसीव गुड वाइब्रेशंस, हाउ टू सेंड गुड वाइब्रेशंस इन द होल वर्ल्ड, सब मिल जाएगा भाई। पर आत्मिक स्थिति का क्या? इसलिए आत्मिक स्थिति का जो ज्ञान दे रहा है, जो उस अवस्था में है, उसी से ज्ञान सुनो। पहले तुम पक्का करो तुम्हें चाहिए क्या, और जिसका ज्ञान सुन रहे हो इससे ये मिलेगा क्या, ये भी कंफर्म करो। और तुम जो चाहते हो वो कहाँ मिलेगा, कंफर्म करो। तुम ही तुम्हारी यात्रा करो। तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए ये, और कर रहे हो वो, कहाँ से मिलेगा भाई? और कहते हो इतने वर्ष हो गए हम आत्मिक स्थिति में ही नहीं आ रहे। आत्मिक स्थिति का ज्ञान कब सुना है तुमने, किससे सुना है, बताओ जरा, कहाँ से आओगे? समझ की बात है बच्चे, होश में आओ, आत्मा को पक्का करो, आत्मा हो पक्का करो। गलती से भी दूसरों को ये तब तक नहीं बताओ जब तक तुम पक्का नहीं करते कि तुम आत्मा हो। क्योंकि अगर तुमने किसी और को ये ज्ञान सुनाने की चेष्टा की, हाँ बताने में हर्जा नहीं कि हम सब आत्मा है, परमात्मा की संतान है, हम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश चल रही है स्थिति में आने की, समाप्त। आगे अगर कहा आप भी करो, तो आपने जो स्टेज अचीव की है ना, वो ट्रांसफर हो गए, उसको ट्रांसफर हो गए, क्योंकि आप अभी तक उस स्थिति में आए ही नहीं, आपका चला गया उसको, क्योंकि आपने उसको बोल दिया आप भी आ जाओ, आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी इस अवस्था में आओ। आप अवस्था में आए ही नहीं हो, तो जो भी अवस्था आपकी चढ़ी है चली गई। इसी कारण बच्चे, इतने वर्ष होने के बावजूद तू आत्मिक स्थिति में नहीं आ रहा है। दूसरों को वो मत सिखा जो तेरे धारणा में तेरा स्वभाव और संस्कार नहीं बना है। संस्कार बनना चाहिए आत्मिक स्थिति। तब वो पूछेगा आप बड़े दिव्य स्थिति में हो, आपकी आंखों में बड़ी रूहानियत है, शीतलता है, वाणी बड़ी तेज है, आपके साथ बैठकर बड़ा सुकून महसूस होता है, बात क्या है? तब आप बताते हो वो बाबा ने आत्मिक स्थिति सिखाई है, वो प्रैक्टिस करते करते अभी हम उस अवस्था में स्थित रहते हैं। अभी तेरी अवस्था नहीं जाएगी, बल्कि तुझसे एक दिए से दूसरा दिया तुरंत जलेगा। वो उसी क्षण आत्मिक स्थिति अनुभव करेंगे, उसी क्षण, और वो कहेंगे मुझे भी करनी है। क्या आप सिखाओगे? हाँ, अगर बाबा ने श्रीमत दी तो हम आपको सिखा देंगे। बाबा से पूछते हैं, और बाबा तो ना बोलेगा नहीं जो अवस्था में आ चुका है उसको, क्योंकि बस एक दिए से, बच्चे ध्यान में रखना, एक ही दिया है छोटा सा, उससे कितने दिए जला सकते हैं? अनंत। पर माचिस की तीली लिमिटेड होते हैं, एक बार खत्म हो गए ना तो न तेरा दिया जलेगा न उसका दिया जलेगा। तेरे पास माचिस की तीलियां है, दिया नहीं है, और तू क्या करता है? उससे दूसरे की ज्योत जलाने की चेष्टा करता है, इसलिए तेरी ऊर्जा नष्ट हो रही है, एक एक तीली खत्म हो रही है। समझ है बच्चे? समझदार बन। इसलिए बच्चे होश में आ
किसी से भी ज्ञान ना सुन और ज्ञान तो बिल्कुल ना दे। जब तक ज्ञान कब देना है पता है बच्चों? ये भी मैं बताता हूँ, चिंता नहीं करना, ये भी बात क्लियर करता हूँ। ज्ञान कब देना है? जब तक तुम इस अवस्था की प्रैक्टिस करते करते इस दिव्य अवस्था में ना आ जाओ, अभी भी नहीं देना है ज्ञान। और दिव्य अवस्था में आकर जब तक बाप के सम्मुख ना आओ, बाप की दृष्टि ना पड़े और बाप खुद ना कहे बच्चे तुम पात्र हो, तुम ज्ञान की सेवा कर सकते हो, स्पीकर की सेवा कर सकते हो। ये बात क्या है? ये बात नहीं है मैंने अपने आप को उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया ज्ञान देने के लिए। वापस बातों को मत देखो, मैं पात्रता देखता हूं। और साकार में बाप जब तक ना कहे आप पात्र हो, आप ज्ञान दे सकते हो, तब तक नहीं जाना, आगे भी सुनो। ऐसे नहीं कि आपको कह दिया आप ज्ञान दे सकते हो गया, नहीं। बाबा कौन सी श्रीमत है, कौन सा ज्ञान देना है? ऐसे नहीं कि ज्ञान दे सकते हो मना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। पूछना है बाबा कौन सा ज्ञान देना है? आत्मा, परमात्मा, बाप ही बताएगा। तुम्हारा काम है बस पूछना बाबा कौन सा ज्ञान देना है। तो बाप बताता है बच्चे तुम आत्मा का ज्ञान दो सबको। तो तुम्हें आत्मा के ज्ञान की श्रीमत मिली है, परमात्मा का प भी नहीं बोल सकते। ध्यान में रखना, श्रीमत इतनी सटीक होती है, कुछ भी नहीं किया जाता। आत्मा के ज्ञान में परमात्मा उच्चारा, मन मत चली, ज्ञान का पाठ समाप्त। समाप्त बच्चे, बहुत सटीक होती है, परफेक्ट होती है श्रीमत। समझदार बनो बच्चों। और यही सारी मनमते चलाते 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 सब दुर्गति में है, इसलिए किसी की स्थिति नहीं बन पा रही। कोई अगर कबूल करे ना, लेटर लिखे और कबूल करे बाबा अब तक की इस यात्रा में मैंने बहुत मनमत चलाई, जिस में चलाई वो सब लिखो। बहुत सारे परमत पर चली हूँ मैं आत्मा। इन सभी मनमत और परमत की अवज्ञाओं के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हो सके तो हमें माफ करना। समर्पण करना पड़ता है ये सब। और बाकी आपकी आत्मा आपको अर्पण समर्पण। आपको जो ठीक लगे करो या ना करो, कोई सेवा कराओ या ना कराओ, मर्जी आपकी। आज से आपकी श्रीमत और मैं आपका बच्चा, बाकी हम कुछ जानते नहीं, न कोई सुनते हैं बात। तब बच्चे कुछ हुआ तो हुआ, इस प्रकार से लेटर लिखा तो अमृत वेले उठकर तो कुछ हुआ तो, वरना बच्चे मैं क्या करूं उस चीज को। दुर्गति निश्चित है। बाप दुर्गति होने से पहले उपाय बताता है, सभी को करने चाहिए पर सभी करते नहीं। इसलिए बच्चे पहले स्थिति में आओ, फिर आगे की बात देखते हैं। तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। बच्चे आत्मिक स्थिति में नहीं आए हो, पाप कटे ही नहीं। तुम ये मत समझो 3:30 बजे से 4:30 पौने 5 बजे तक तुमने अमृत वेला की, ढेर सारे पाप कट गए। आत्मिक स्थिति में थे, आत्मा समझकर परमधाम में याद किया, उसके लिए सबसे पहले फकीर बने, देह और देह के संबंधों को भूले। या अभी भी याद आता है जहाँ अमृत वेले बैठे हो, ये मेरा घर है, मेरा हॉल, मेरी बेडरूम, मेरा बेड, मेरी कुर्सी टेबल, ये मेरी ट्रांसलाइट। मैंपन फकीर बने ही नहीं हो तब तक आजू बाजू दिखते, बच्चे सोए, पति पत्नी सोए, भाई बहन सोए, माता पिता सोए, संबंध में अटका है। आत्मिक स्थिति में कहाँ से आएगा? समझ की बात है। कोई पूरा परिवार ज्ञान में सुबह अमृत वेले उठता है 4 बजे, सारा परिवार एक दूसरे को कहते अरे वो उठे नहीं, बच्चा कहाँ है? अरे सोनू मोनू उठ, आत्मा है। सोनू मोनू कहाँ से आ गया भाई? अमृत वेला है, होश है कि नहीं तुझे? आत्मा को उठा रहा है ना तू।
कैसे उठाना चाहिए? परमात्मा की प्रिय संतान, आप उठेंगे? बाबा की याद का समय हुआ है। छोटा हो, बड़ा हो बच्चा, माता पिता, पति पत्नी, कोई भी हो, वो परमात्मा की प्रिय संतान है। उसी रूप से उसको जगाना है, और उसकी मर्जी नहीं है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। बहुत बच्चे क्या करते हैं, परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, वो अमृत वेले नहीं उठ पाते, आदत नहीं है, कहते चलो उठो, सोना नहीं है। बेचारा कैसे तो उठता है। फिर ये जो योग करने वाला था ना, वो शक्ति उसे ट्रांसफर हो गई, बोझा भी चढ़ा, क्योंकि तूने हिंसा की। कल्याण तो कर रहा है किसी आत्मा का, पर जोर जबरदस्ती कल्याण कर, ये परमात्मा ने नहीं सिखाया। पकड़ पकड़ के कल्याण कर। बहुत पाप है जीवन में बच्चों, बहुत ज्यादा। इसलिए आत्मिक स्थिति में बैठो, उसका विधि विधान है। फकीर बनना है, शून्य, देह और देह के सारे संबंधों को भूलना है, फिर अपने को आत्मा समझना है, उस अवस्था में स्थित हो जाना है। फिर बच्चे परमधाम को देखना है। परमधाम में मैं आत्मा हूं, ये बहुत देर तक अनुभव करना है, और उसके बाद परमधाम में बाबा को देखना है। बच्चे ये सारे फ्रीक्वेंसीज हैं, ध्यान में रखना, ये सारे फ्रीक्वेंसीज है, ये एनर्जीज है सारे, ये डायमेंशंस है। तुम्हें शब्द लगते होंगे, पर ये एनर्जी के डायमेंशंस है, ये फ्रीक्वेंसीज है। जब तक एक फ्रीक्वेंसी को नहीं छोड़ा है, दूसरे फ्रीक्वेंसी में नहीं आ सकते तुम। जब तक शून्य नहीं बने फकीर, तब तक देह और देह के संबंधों को भूलने की फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं होगी। जब तक देह और देह के संबंधों को नहीं भूला है, तब तक सोल कॉन्शियसनेस की अनुभूति नहीं होगी। तू आत्मा है, ये भी नहीं होगा तुझे अनुभव। जब तक आत्मिक स्थिति की अनुभूति नहीं होती, तब तक बच्चे तुझे तेरा घर याद नहीं आएगा। और जब तक परमधाम की स्टेट में तू बहुत समय नहीं बिताता आत्मा समझकर, तब तक तू बाबा को इमर्ज नहीं कर सकता परमधाम में, और याद भी नहीं कर सकता। डायरेक्ट तूने याद करने की चेष्टा की। आप हमें बताओ, बीटा प्लस में किसी की फ्रीक्वेंसी है और उसको डेल्टा का ज्ञान दिया जा रहा है, जो 0 से 4 की फ्रीक्वेंसी, बीटा प्लस 24 के ऊपर है, आएगा क्या समझ में? कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगी? वो क्या कहते हैं, वो ट्यूनिंग फोर्क, उससे दिखाते हैं ना फ्रीक्वेंसी 440 समथिंग, ये वो सेम फ्रीक्वेंसी हो तो ही उसमें हलचल होती है। समझ है बच्चे? परमधाम की फ्रीक्वेंसी में बाप बैठा है, और तूने अपने आप को परमधाम की फ्रीक्वेंसी में सेट नहीं किया है, बाप की ऊर्जा तुझ में क्या ट्रांसफर हो गई, और यह परिवर्तन क्या होगा? इसलिए बाप कहता है, इस विधि से जब याद करोगे तभी पाप कटेंगे। तू है संसार की फ्रीक्वेंसी में, तुझे लगता है लाल आसमान इमेजिन किया, हाँ मैं परम धाम में आ गया, सामने लाइट देखी, बाबा दिख रहा है। ऐसे थोड़ी होता है भाई। फ्रीक्वेंसी से ट्रांसफर होने में समय लगता है, एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में तुरंत नहीं होता। ये सब विधि विधान है बच्चे। बाबा की कमेंट्रीज देखो, क्या डायरेक्ट परमधाम लेके गए तुम्हें? सारे कमेंट्रीज में एक एक अनुभूति कराई ना, पहले आत्मा दिखाई, फिर आत्मा उड़ के जा रही है, सूक्ष्मतन में आई, सूक्ष्मतन से परमधाम गई। विधि विधान है बच्चे, फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा कुछ भी। बहुत बच्चे ऐसे करने की चेष्टा करते, ऐसे नहीं होता, और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, उल्टा बोझा चढ़ेगा। डायरेक्ट करोगे तो तुम्हें बाप को याद करना है, याद से ही पाप कटेंगे। ध्यान में रखना, इस विधि से याद करोगे तो पाप कटेंगे, वरना नहीं कटेंगे। समझ की बात है, समझदार बनो। अभी बाहर टेम्परेचर, जैसे अभी वेव चल रही थी, हीट वेव ज्यादा था, बरोबर है? कोई एसी में बैठे 16 डिग्री में और डायरेक्ट उसको धूप में लेके जाओ, क्या होगा? चक्कर आ जाएगी, गिर जाएगा, बॉडी में बहुत सारे सडन चेंजेस हो जाएंगे अचानक, जिससे बीमारियां पैदा हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। सेम बच्चे,
डायरेक्ट उस फ्रीक्वेंसी में नहीं जा सकते तुम, स्टेप बाय स्टेप जाना है। समझदार बनो। और कड़ी धूप से 50-60 डिग्री से डायरेक्ट अगर किसी को 16 डिग्री एसी में लाया, सेम प्रॉब्लम होगा। पर धीरे धीरे टेम्परेचर किया चेंज, तो यहाँ से बाहर निकले, थोड़ा छाव में गए, थोड़ा नॉर्मल हुए वहाँ पर, अभी लगा बाहर के वातावरण से शरीर नॉर्मल हो गया, फिर थोड़ा हल्का धूप में गए, फिर लगेगा हाँ अभी थोड़ा मैच हो रहा है, फिर थोड़ा ज़्यादा धूप में गए, फिर कड़ी धूप में गए, फिर असर नहीं होगा। पर डायरेक्ट गए तो बच्चे ध्यान से समझो सारी बातों को, डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता, इसलिए विधि विधान से चलो तो जीवन सुंदर बनेगी, वरना ड्रामा बच्चे। और क्या कहूँ, तुम्हें बाप को याद करना है इस विधि विधान से, याद से ही पाप कटेंगे। प्रश्न है सच्ची सेवा क्या है जो तुम अभी कर रहे हो? देखो सेवा की बात आए, उत्तर है भारत जो पतित बन गया है उसे पावन बनाना, यही सच्ची सेवा है। लोग पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम उन्हें बताओ कि हम श्रीमत पर भारत की वह रूहानी सेवा करते हैं जिससे भारत डबल सिरताज बने। भारत में जो पीस प्रॉस्पेरिटी थी उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। बच्चे कहने के लिए तो बात बहुत अच्छी है, पर क्या तेरे अंदर पीस है या तू पीसेस में बट गया है? चेक कर, समझ की बात। पीस है क्या या पाइसेस हो गया है और तड़प रहा है बिना पानी के? समझ की बात है। होश में आओ, होश में आओ। तू पीस और प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहा है, तेरे अंदर है गुणों की प्रॉस्पेरिटी, शक्तियों की प्रॉस्पेरिटी और आत्मा का पीस, परमधाम का पीस है तेरे अंदर। तुझे अगर कोई इरिटेट करे, इरिटेट तो नहीं होगा। तुझे कोई उदास करे तो उदास तो नहीं होगा। नाराज करे तो नाराज तो नहीं होगा। ऊपर नीचे तो नहीं होगा। बच्चे चेक कर, ये कौन कह सकता है भारत में हम पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे, पूरी दुनिया में हम पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे जिनके अंदर है? वरना बच्चे तेरे अंदर अगर नहीं है और तूने कहा तो जो है वो भी चली जाएगी। ध्यान में रखना, वापिस सेम सूत्र है, जो संस्कार बना है उसी की बात कर सकते हो, और जो अभी अभी समझा है उसकी बात की तो जो है वो भी चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। संभल कर रहना बच्चे इस बात से। बड़ा शौक है तुझे कहने का, दिखावा करने का, ध्यान देना। बाकी बच्चे ड्रामा। ओम शांति। पहला सबक पाठ है बच्चे, अपने को आत्मा समझो अथवा मन मना भव, यह है संस्कृत अक्षर। बाप रोज वही बात कह रहा है, तू समझ रहा है? अभी भी समझ रहा है? अभी भी देख रहा है आत्मा? बाप कह रहा है तभी भी बच्चे, कोई बच्चे आत्मा नहीं देख सकते अंदर। क्या बात कहे, ड्रामा। अब बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले ही उनको अल्फ पढ़ाना है। जब भी कोई आए तो शिव बाबा के चित्र के आगे ले जाना है और कोई चित्र के आगे नहीं। पहले बाप के चित्र के पास उनको कहना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। कभी माना है? सुप्रीम बाप, टीचर, गुरु मानता तो मेरे हर वचन को पालन करता, हर श्रीमत पर चलता। तूने बस कहा है, किया नहीं। ड्रामा। सबको यह पाठ सिखलाना है, शुरू ही वहाँ से करना है। अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो फिर पावन सतो प्रधान बनना है। इस सबक में सब बातें आ जाती हैं, सभी कोई ऐसे करते नहीं। बाबा कहते हैं पहले
शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना है। यह बेहद का बाबा है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो तो बेड़ा पार है। बच्चे ध्यान में रखना, ये भी सेवा कौन करे, बात वही है। जिसको निश्चय ये मेरा बेहद का बाप है, उसी को ये सेवा देनी चाहिए, उसी को चित्र के आगे लेके जाना चाहिए। वरना उसे ही निश्चय नहीं कि ये मेरा बाप है और वो दूसरों को कह रहा है ये परमात्मा है, ये हमारा फादर है, परम पिता है। भाई तुझे पक्का है क्या कि वो पिता है, या तेरे लिए बस कोई चित्र है एक? समझ है बच्चे, पक्का हुआ है, सारी समझ है, सब समझ की बात है बच्चों। और जब तक पक्का नहीं हुआ कि ये लाइट परमात्मा है, तुम किसे याद कर रहे हो? मुझे भी जरा बताओ, याद किसे कर रहे हो? इसलिए पहले दो पाठ पक्के करने हैं, एक आत्मा दूसरा परमात्मा, कि ये मैं हूं और ये मेरा पिता है, और पूरा अनुभव पूरा पूरा पक्का। उसके बाद बच्चे कुछ हो जाएगा, वरना नहीं। तुझे दो पाठ ही पक्के नहीं है। अब तक एक पाठ था, अभी मैं कहता हूं दो पाठ, आत्मा और परमात्मा। जब तक दो पाठ पक्के नहीं है तो आगे क्या करेगा, क्या बता जरा। समझ की बात है, सारी समझ। तेरे लौकिक पिता का चित्र दिखाए, कैसे याद आता है? अरे ये हमारे पिता, आपको कहाँ चित्र मिला, कहाँ पे आया था? वो पिता बरोबर याद है। और पारलौकिक नहीं। ब्रह्मा बाबा का चित्र दिखाया तुझे, क्या कहता है ब्रह्मा बाबा? कभी कहा है मेरा पिता, अलौकिक पिता? किसने कहा है बोलो? सब कहते अरे ब्रह्मा बाबा का चित्र बड़ा सुंदर है। अरे मूर्ख, ब्रह्मा बाबा नहीं, तेरा बाप है। पहले बाप फिर ब्रह्मा बाबा। समझ ही नहीं है ना, करे क्या बाप? पक्की ही बातें नहीं है, बाप समझाए भी क्या? और कहते हैं हम राजयोगी है। वाह रे वाह, कहाँ के राजयोगी? कौन सा राजयोग करते हो? राजयोग की आत्मा पता है करने वाली? राजयोग जिसके साथ किया जाता है वो परमात्मा, जानते हो उसे? समझ की बात। सभी बच्चे है ना एक लाइट को याद करते हैं, पर उन्हें निश्चय नहीं कि ये लाइट उनका पिता है, इसलिए उनका योग नहीं लग रहा है। डजंट मैटर, मैंने जो सत्य स्वरूप तुम्हारे सामने रखा है उसे ही याद करो। किसी भी रूप में याद करो, शिवलिंग के रूप में भी याद करो, पर निश्चय है क्या ये तुम्हारा पिता है? बताओ, निश्चय कहाँ है? कौन से स्वरूप पर तुम्हारा पूरा निश्चय कि ये तुम्हारा पिता है? कोई भी स्वरूप बताओ मुझे। समझ की बात है बच्चों, निश्चय कहीं पर भी नहीं है। और कहते हैं हम योग करते हैं, न ब्रह्मा बाप पर निश्चय कि अलौकिक पिता है, उन पर भी निश्चय हो ना, कोई उनके सामने बैठे भ्रुकुटी में आत्मा देखते हुए कि मेरे अलौकिक पिता, तो भी बच्चे बहुत कुछ ट्रांसफर होगा उनसे। इतना समझने से ही बहुत सारी गुण शक्तियां तुझ में ट्रांसफर होगी, पर तू कभी समझता ही नहीं। मानना अलग बात है, यहाँ पर अनुभव दिल का, दिल से लगना चाहिए मेरे अलौकिक पिता है। समझ की बात है। शिव बाबा का छोड़ बच्चे, वो तो तेरे बुद्धि में भी नहीं है, तू कहाँ के कहाँ है। इसलिए ये सेवा कौन करे शिव बाबा के चित्र पर लेके जाने की? जिसे निश्चय है ये शिव बाबा है। समझ की बात। सारे पूजा मंदिर के पंडित से ही क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसे संपूर्ण निश्चय होता है ये भगवान है। जिस पंडित को संपूर्ण निश्चय है ये भगवान है, उनसे पूजा कराई जाती है, फल तुरंत मिलता है। और ऐसा कोई बाहर से पंडित लाया जो अनेक देवी देवताओं की पूजा करता है और उसे कोई निश्चय नहीं कि ये भगवान है, क्योंकि उसके लिए तो सब भगवान है, वो पूजा फलीभूत नहीं होती, बस पूजा होती है। संभल कर रहे हैं ना बच्चे? ऐसी बात है। बात सारी ऊर्जा की है, ध्यान देना। बाकी बच्चे ड्रामा, जो समझना है समझो, बनना है बनो, करना है करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ऐसी अगर मुरलियाँ चलाई तो एक मुरली दिन रात खत्म नहीं होगी, पर समय देखते हुए बाप को पूरा करना पड़ता है क्लास। एक दिन ऐसा समय आएगा जब लाइट इंटरनेट बंद हो जाएगा, फिर बाप बहुत ज्ञान देगा, फिर भी याद देता ही रहता है दिन भर। फिर बहुत सारे बच्चे होंगे, सभाई होगी बड़ी विराट, बाबा दिन भर ज्ञान देता रहेगा और वो ज्ञान तुम्हें फटाफट बदलेगा, क्योंकि कंटिन्यूस बरसात है। कंटिन्यूस जो बरसात होती है ना, उसमें जीव भी पैदा नहीं हो पाते, क्योंकि मर जाते हैं ना। धूप है ही नहीं, कंटिन्यूस बरसात है, इसलिए मायावी जीव पैदा नहीं होंगे। इसलिए कंटिन्यूस बरसात चाहिए। अभी 1-2 घंटे की बरसात हो गई बच्चों के लिए, अभी वापस मायावी संसार में बच्चे जाएंगे, मजबूरी है संसार में जो बैठे हैं। या तो मुरली के बाद भी बाबा ज्ञान देता है, बस दिन भर माइक लगा के रखना चाहिए और कैमरा आजू बाजू में रखना चाहिए, दिन भर ज्ञान मिलेगा सबको। पर वह क्या करे, वापिस वो मायावी जीव पैदा होते। अभी वैराग्य होता है मुरली में सभी बच्चों को, हमें भी बाबा के पास जाना है, हमें भी बाबा का बनना है, समर्पित होना है। पर जैसे याद प्यार वाह बाबा वाह हो जाता है, ओम शांति हो जाता है, टोली पूरी। जैसे घर संसार में गए, टीवी बंद, मोबाइल बंद, लैपटॉप बंद, तुरंत अरे इसका क्या हुआ, इसका कुछ किया कि नहीं, भोजन का, नौकरी का, कल कितने बजे उठना है, समाप्त वैराग्य क्षण में। इसलिए समर्पण करना पड़ता है बच्चों। बाकी ड्रामा धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अंदर बाबा बाबा की उछल आती रहे, हठ से नहीं रुचि से बाप को चलते फिरते याद करो, बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक में लगाओ। 2 नंबर, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान प्यार का सागर बनना है, सब पर उपकार करना है, बाप की याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान है, शांति की शक्ति के साधनों द्वारा विश्व को शांत बनाने वाले रूहानी शस्त्रधारी भव। शांति की शक्ति का साधन है शुभ संकल्प, शुभ भावना और नयनों की भाषा है। जैसे मुख की भाषा द्वारा बाप का व रचना का परिचय देते हो, ऐसे शांति की शक्ति के आधार पर नयनों की भाषा से नयनों द्वारा बाप का अनुभव करा सकते हो। स्थूल सेवा के साधनों से ज़्यादा साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है। रूहानी सेना का यही विशेष शस्त्र है। इस शस्त्र द्वारा अशांत विश्व को शांत बना सकते हो। स्लोगन है, निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना यही सच्ची सेवा का सबूत है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बाप के बनो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह,
बाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो